हेलो बच्चों, let us read the question. A plane flies at 2 times the speed of sound. Its sonic boom reaches a man on the ground 35.4 seconds after the plane passes directly overhead. What is the altitude of the plane? Assume the speed of sound to be 330 meter per second. तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक प्लेन है जिसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 2 टाइम्स है और जो सोनिक बूम है वो मैन जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको रीच करती है 35.4 सेकेंड के बाद में। तो हमें फाइंड करनी है एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन और स्पीड ऑफ साउंड हमें क्वेश्चन में गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। तो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है डॉपलर इफेक्ट का। तो हम यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट पे जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ vs हमने मान ली और ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली ऑब्जर्वर खड़ा है। तो एट एन एल्टीट्यूड h है हमारा प्लेन। तो क्या होता है जब हमारा जो प्लेन है वो स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करता है तो देयर इज सोनिक बूम प्रोड्यूस्ड। तो सोनिक बूम जो है वो जो मैन खड़ा है ग्राउंड पे उसको 35.4 सेकेंड्स के बाद में सुनाई देता है। सो इन दिस टाइम जो हमारा प्लेन है वो x डिस्टेंस मूव कर चुका है। तो इसके लिए जब हम एल्टीट्यूड निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए वी विल यूज़ फ्रॉम द डायग्राम tan थीटा जो है वो इक्वल है h/x के। तो h इज इक्वल टू x tan थीटा और डिस्टेंस का रिलेशन होता है स्पीड से vs इंटू टी tan थीटा। तो यहाँ से जो vs है यानी कि स्पीड ऑफ प्लेन है वो 2 टाइम्स है स्पीड ऑफ साउंड के। तो vs इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जिसको कि हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटू टी साइन थीटा। t है टाइम टेकन बाय द प्लेन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस और साइन थीटा हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और साइन थीटा है हमारे पास में यहाँ पे मैक एंगल। तो मैक एंगल इज द गिवन रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे v/vs इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ v/s। तो यहाँ से जो v है वो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है और vs है स्पीड ऑफ प्लेन। तो v डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ v। तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5 और 0.5 साइन इनवर्स क्या हो जाता है थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ हम ये जो थीटा हमने फाइंड किया है वो h इक्वल टू x tan थीटा में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू x tan थीटा which is equal to VST tan theta. So 2 into 330 into the time taken by the sonic boom to reach the ground is 35.4 second. So 35.4 से मल्टीप्लाई करेंगे into tan 30। तो tan 30 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास में जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाती है 13,489.2117 मीटर या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.3489 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4 meters. So this is the altitude of the plane and this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.